नमस्कार दोस्तों, क्या सुबह 4 बजे उठना आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या ये सिर्फ बाबाओं और साधुओं की आदत है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइंटिफिक वजह भी है? दोस्तों, आपने ब्रह्म मुहूर्त का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टाइम क्यों इतना खास माना जाता है? क्या इस समय उठने से दिमाग तेज चलता है, ध्यान बेहतर होता है या ये सब बस मान्यता भर है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त का वो सच जो धर्म, विज्ञान और अनुभव तीनों की नज़र से देखा गया है। बिना किसी बहस के, बिना किसी अंधविश्वास के, सिर्फ वो बातें जो सच में काम करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस रहस्य से जो हजारों साल से हमारे सामने है, लेकिन हम में से ज़्यादातर उसे जान ही नहीं पाए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त इस शब्द को आपने शायद किसी योगी, आयुर्वेदाचार्य या धार्मिक ग्रंथ में जरूर सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ धार्मिक नहीं, समय से जुड़ा एक वैज्ञानिक संकेत भी है। ब्रह्म का अर्थ है परम चेतना या सर्वोच्च ऊर्जा और मुहूर्त का अर्थ है एक विशेष समय खंड। संस्कृत शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जो सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 30 मिनट पहले शुरू होता है। यानी यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:30 बजे से शुरू होता है और सूरज के उगने तक चलता है। ये समय जागरण के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि मन और आत्मा के लिए भी। आयुर्वेद के अनुसार ये काल वायुदोष प्रदान होता है जो मानसिक स्पष्टता, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ावा देता है, और यही कारण है कि योग, ध्यान, प्रार्थना और स्वाध्याय जैसी गतिविधियां इस समय सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त को लेकर कई धारणा हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य है खुद से जुड़ना, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना और दिन की शुरुआत शांति और स्पष्टता के साथ करना। दोस्तों, अब बात करते हैं विज्ञान की कि आखिर सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय इतना खास क्यों माना गया है। इसका जवाब छुपा है हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी यानी कि सर्केडियन रिदम में। सर्केडियन रिदम एक जैविक घड़ी है जो हमारे शरीर को दिन रात के अनुसार चलने में मदद करती है, जैसे कि कब नींद आए, कब जागे और कब भूख लगे। सुबह लगभग 4 से 5:30 बजे के बीच हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन कम होने लगता है, जो कि नींद लाने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे ही मेलाटोनिन गिरता है, शरीर धीरे धीरे जागने की प्रक्रिया शुरू करता है, यानी कि ये एक प्राकृतिक बायोलॉजिकल अलार्म क्लॉक है। इसके साथ ही दिमाग अल्फा वेव्स में काम करने लगता है, जो कि मानसिक शांति, रचनात्मकता और ध्यान के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। और यही वजह है कि सुबह के इस समय ध्यान, पढ़ाई और कोई भी रचनात्मक कार्य अधिक प्रभावशाली होते हैं। कुछ आधुनिक शोधों में ये भी पाया गया है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग अधिक अनुशासित, मानसिक रूप से संतुलित और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हालांकि ये सारे फायदे तभी मिलते हैं जब आपकी नींद पूरी हो और दिनचर्या संतुलित हो। सिर्फ 4 बजे उठना अगर थकान और नींद की कमी के साथ हो तो शरीर और दिमाग को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है, और वो है ब्रह्म मुहूर्त के लाभ। इस समय उठने के फायदे को 3 हिस्सों में समझा जा सकता है: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले बात करें शरीर की, तो सुबह का ये समय वात प्रदान होता है, यानी कि हल्कापन और गति से जुड़ा हुआ। ऐसे में योग, प्राणायाम और हल्की कसरत करने से शरीर का रक्त संचार बेहतर होता है, पाचन क्रिया सुधरती है और दिन भर के लिए ऊर्जा मिलती है। अब दोस्तों बात करें मन की, तो ये समय सबसे शांत होता है। कोई मोबाइल की आवाज़ नहीं, ना ट्रैफिक का शोर। इस मौन वातावरण में ध्यान करना, पढ़ाई करना या रचनात्मक काम करना ज़्यादा प्रभावी होता है। कुछ रिसर्च के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, क्योंकि मस्तिष्क तब सबसे अधिक रिफ्रेश्ड और शांत अवस्था में होता है। और अंत में बात करें आत्मा की, तो इस समय को योग और ध्यान में सात्विक काल कहा गया है। इसका मतलब है शुद्ध, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ समय। अगर आप इस समय खुद के साथ कुछ समय बिताते हैं, चाहे वो ध्यान हो, प्रार्थना हो या बस खुद से संवाद, तो आप दिन की शुरुआत अपने अंदर से करते हैं, ना कि बाहर की दुनिया के शोर से। और यही सबसे बड़ी शक्ति है, जब दिन की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। दोस्तों, अब एक अहम सवाल: क्या ब्रह्म मुहूर्त हर इंसान के लिए जरूरी है? सीधी सी बात है, हर किसी की जीवन शैली अलग होती है। कोई छात्र रात में पढ़ाई करता है, कोई मेडिकल स्टाफ रात को ड्यूटी करता है, तो कोई कलाकार देर रात तक रचनात्मक काम करता है। ऐसे में सभी के लिए सुबह 4 बजे उठना न तो व्यवहारिक है और न ही जरूरी। विज्ञान भी यही कहता है। अच्छी सेहत का सबसे बड़ा नियम है पूरी और गुणवत्तापूर्ण नींद, चाहे वो रात 10 बजे से हो या रात 2 बजे से। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है, जैसे कि थकावट, चिड़चिड़ापन या एकाग्रता की कमी। तो
तो असल बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त एक उत्तम समय है, न कि अनिवार्य समय। अगर आपकी दिनचर्या इस समय के अनुकूल है तो जरूर आजमाइए, लेकिन अगर नहीं है तो गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बेस्ट टाइम वही है जब आपका शरीर और मन दोनों सहयोग करें, चाहे वो सुबह 4 बजे हो या सुबह 7 बजे। दोस्तों, अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत बड़े बदलावों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से करें। सबसे पहला नियम, अपनी नींद की आदत को धीरे धीरे शिफ्ट करें। एकदम से सुबह 4 बजे उठने की कोशिश ना करें। हर 3 से 4 दिन में अपने जागने का समय 15 मिनट पहले कर दें। यानी अगर आप आज 7 बजे उठते हैं तो अगले हफ्ते तक आप 6:15 तक आ सकते हैं। दूसरा, सोने का समय फिक्स करना बेहद ज़रूरी है। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए नींद लाने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। रात में 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें और खुद को सोने के लिए तैयार करें। तीसरा, एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं जो आपको पसंद हो। ऐसा नहीं कि 4 बजे उठकर क्या करें यही समझ ना आए। आपका ब्रह्म मुहूर्त रूटीन हो सकता है उठते ही 1 गिलास पानी पीना, हल्का खिंचाव या स्ट्रेच करना, 5 मिनट शांति से बैठना और अपने दिन की योजना लिखना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप शुरुआत से 1 घंटा ध्यान करें या किताब पढ़ें। धीरे धीरे जैसे मन स्थिर होगा, समय भी अपने आप बढ़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, कंसिस्टेंसी रखें लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें। एक दिन अगर देर से उठे तो खुद पर बोझ न डालें। लक्ष्य बदलाव है पर धीरे धीरे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त कोई चमत्कारी समय नहीं है, ये एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जब आप दिन की शुरुआत खुद से कर सकते हैं, बिना शोर, बिना भागदौड़, बस अपने साथ। अगर आप इसे अपनाना चाहते हैं तो धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। और अगर आपकी दिनचर्या इसके अनुकूल नहीं है तब भी कोई बात नहीं, हर इंसान का बेस्ट टाइम अलग होता है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप एक नई दृष्टि से समय को देखें, न कि सिर्फ घड़ी के हिसाब से बल्कि शरीर और मन के तालमेल से। तो क्या आप तैयार हैं? एक छोटा सा 7 दिन का प्रयास करिए और खुद में फ़र्क महसूस करिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और की ज़िंदगी में भी ये सवेरा कुछ रोशनी ला सके। धन्यवाद।